हेलो नमस्कार साथियों जैसा कि आप देख रहे होंगे पीएसईएल इंडिया लिमिटेड का एक और सेबी द्वारा ऑफिशियल नोटिस निकाल दिया गया है। पब्लिक नोटिस आरएम लोढ़ा कमेटी। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दूंगा इस नोटिस की। पहले आप जो भी भाई लोग अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो अपने आप से इसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। चलिए, मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसे ऊपर करता रहता हूँ, फिर मैं आपको हिंदी में इस नोटिस को संपूर्ण जानकारी के तौर पर दिखा देता हूँ। और अगर अगर किसी भाई को इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े और वहां से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, जो भी भाई लोग अगर पढ़ना चाहते हैं अपने आप से तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसे ऊपर करता रहता हूं। आप देख सकते हैं जुलाई 24 यानी 24 जुलाई 2022 को नोडल ऑफिसर यानी कल ही के दिन इस नोटिस को निकाला गया है, कल ही के दिन। चलिए, फिर मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूँ आखिर इस हिंदी में क्या बोला है इस नोटिस के बारे में। सार्वजनिक सूचना न्यायमूर्ति सेवानिवृत्ति आरएम लोढ़ा समिति पीएसईएल लिमिटेड के मामले में इच्छुक खरीदारों सार्वजनिक निवेशकों सार्वजनिक को पीएसईएल लिमिटेड की संपत्तियों को खरीदने और उनके साथ सौदा करने की प्रति सावधान किया जाता है। चलिए, आगे का स्टेप दिखाता हूं मैं। आगे स्टेप क्या है, यानी जो इन जमीनों को खरीद रहे हैं उनको सावधान किया जाता है, उनको नियम बताए जा रहे हैं। यह बड़े पैमाने पर जनता के ध्यान में लाया जाता है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीए संख्या 13301 प्रत 2015 में सुब्रत भट्टाचार्य बनाम सुब्रत भट्टाचार्य के रूप में पारित आदेश दिनांक 2/2016 के अनुपालन में भारतीय प्रतिभूति और विनय बोर्ड और अन्य संबंधित मामलों में पीएसईएल लिमिटेड की संपत्तियों के निपटान के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्ति आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में सेबी द्वारा एक समिति का गठन किया गया है ताकि बिक्री आगे बढ़े निवेशकों को भुगतान किया जा सकता है। चलिए, मैं आप देख सकते हैं सीबीआई द्वारा जब्त और समिति को उपलब्ध कराई गई पीएसईएल लिमिटेड की संपत्तियां और समिति की वेबसाइट, आप इस वेबसाइट में जो भी संपत्तियां हैं इस वेबसाइट में सूचीबद्ध हैं। चलिए, आगे का स्टेप दिखाता हूं मैं। आगे का स्टेप क्या है, इस संबंध में यह दोहराया जाता है कि उक्त आदेश दिनांक 2 फरवरी के अनुसार 2016 केवल समिति पीएसईएल लिमिटेड की संपत्तियों को बेचने के लिए अधिकृत है। यह संपत्ति जिनमें पीएसईएल लिमिटेड या उसके किसी सहयोगी सहायक कंपनी के पास कोई है हित अधिकारी प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप से। चलिए, आगे का स्टेप दिखाता हूं मैं। आगे का स्टेप क्या है, समिति के संज्ञान में आया है कि एक प्राधिकार पत्र जिसमें संदर्भ है कि संख्या JRMLC PACL 3442 यानी 2022 दिनांक 16 जून 2022 को कथित तौर पर समिति के नोडल अधिकारी यह सह सचिव की ओर से जारी किया गया है। एक श्री हरविंदर सिंह बग्गू को कर्नाटक में पीएसईएल की संपत्तियों को बेचने के लिए यानी कर्नाटक में पीएसईएल की संपत्ति को बेचने के लिए अधिकृत किया गया है। उक्त पत्र अन्य बातों के साथ साथ नियमानुसार कहता है कि श्री हरविंदर सिंह बग्गू मतदाता पहचान संख्या, आप इस पहचान संख्या को भी देख सकते हैं, अनुवर्ती भूमि से निपटने के लिए हमारे आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। यानी हरविंदर सिंह बग्गू कर्नाटक में अपने, इनका कहना है कि हमारे जो आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे कर्नाटक स्टेट। यह स्पष्ट किया जाता है कि समिति ने श्री हरविंदर सिंह बग्गू को छोड़कर किसी भी व्यक्ति संस्था को पीएसईएल लिमिटेड की संपत्तियों को बेचने निपटान करने के लिए अधिकृत नहीं किया है। इनका कहने का मतलब है कोई भी अगर पीएसईएल की संपत्ति को बेचेगा यानी उसको कोई भी अधिकार नहीं है सिवा हरविंदर सिंह बग्गू को छोड़कर।
जैसा कि पूर्वगामी प्रतिज्ञाकरण पत्र में झूठा दावा किया गया है, यानी जो पत्र था उसमें पिछली बार झूठा दावा किया गया है, या बिल्कुल भी नहीं। यह भी कहा गया है कि व्यक्तियों संस्थाओं द्वारा पीएसईएल लिमिटेड की संपत्तियां पर अवैध और अनधिकृत रूप से कब्जा करने का कोई भी प्रयास माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सख्त कार्रवाई को आमंत्रित करेगा। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए मैं अगला स्टेप दिखा देता हूं आपको। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर जनता को एक बार फिर पीएसईएल लिमिटेड की संपत्तियों को खरीदने और या व्यवहार करने के प्रति आगाह किया जाता है, जिसमें पीएसईएल लिमिटेड या उसके किसी सहयोगी सहायक कंपनी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित अधिकार है। पीएसईएल लिमिटेड के मामले के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए केवल वेबसाइट www.government.in पर उपलब्ध समिति द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक नोटिस और प्रेस विज्ञप्ति पर भरोसा किया जा सकता है। यानी जैसे कि मैं आपको इस ऑफिशियल नोटिस को दिखा देता हूं, इसी नोटिस पर आपको भरोसा करना है। मैं जो पीएसईएल इंडिया लिमिटेड से संबंधित नोटिस आता है सेबी द्वारा ऑफिशियल नोटिस, मैं आपको सबूत और प्रूफ के साथ वीडियो में बताता हूं और दिखाता हूं। आप देख सकते हैं मुंबई 24 जुलाई 2022, यानी ये कल ही के दिन नोटिस आया है सेबी द्वारा ऑफिशियल नोटिस, नोडल अधिकारी सह सचिव। आप देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को और या कुछ जानकारी मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी ऑल कर लें। जो भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूं।